नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस माला में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि सेकंड ग्रेड के रिजल्ट कब तक आएंगे, आचार संहिता का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके जो नोटिफिकेशन आने थे उन पर आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा, अब आगे हम क्या करें, हमें किस प्रकार की प्रक्रिया अपनानी है जिससे हमें आगे का जो समय है उसका हम क्या कर सकें, सदुपयोग कर सकें। देखो दोस्तों, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपको बिल्कुल संतुष्टि होगी कि हाँ, हमें अब ये काम करना चाहिए और हमें इस चीज का इंतजार करना चाहिए। आप लोग को वीडियो के अंत तक जरूर इस प्रकार का मनोबल बढ़ेगा कि हम अपनी जगह बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों, आज आचार संहिता लग चुकी है। 23 नवंबर को चुनाव होने हैं। इसका मतलब आज आचार संहिता लग चुकी है, तो नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, ये कड़वा सत्य है। बिल्कुल आप लोग फर्स्ट ग्रेड की भर्ती का इंतजार कर रहे थे 8,000 पदों पर, सॉरी 7,000 पदों पर। कितने पदों पर है? 7,000 पदों पर। सेकंड ग्रेड की भर्ती का इंतजार कर रहे थे 8,000 पदों पर और थर्ड ग्रेड की भर्ती का इंतजार कर रहे थे 34,000 पदों पर, लेकिन इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, सेकंड ग्रेड के जो रिजल्ट है, जो अभी 2 विषयों के रिजल्ट आ चुके हैं, मैथ और पंजाबी विषय के, ये 2 रिजल्ट आरपीएससी जारी कर चुकी है। मैथ की तो आज काउंसलिंग ही कंप्लीट हो गई। अब आगे आचार संहिता में इसके सेकंड ग्रेड को रिजल्ट है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल दोस्तों, आप निष्फिक्र रहिए। प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं उन पर आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आचार संहिता का प्रभाव का मतलब उनकी जो प्रक्रियाधीन जो भर्तियां चल रही हैं वो चलती रहेंगी, उनके रिजल्ट भी आएंगे, उनकी काउंसलिंग भी होगी, उनको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि निर्वाचन आयोग से क्या लेनी पड़ सकती है, अनुमति लेनी पड़ सकती है, लेकिन इसकी गाइडलाइन में बिल्कुल ये बात दी हुई होती है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अभी जो दिमाग में इस बात को बिठा लिया है कि हाँ अब आचार संहिता लग गई, अब हमारा कुछ नहीं होने वाला, नहीं, ये अपने दिमाग से निकाल दो। सेकंड ग्रेड के रिजल्ट भी आएंगे, हो सकता है आपको आज और काल में रिजल्ट देखने को मिल जाए। इसका उदाहरण मैं आप लोगों को बता दूं। मैथ की आज काउंसलिंग हुई थी, उसकी जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल जारी हुआ था उसके अंदर एक बात कहेगी कि आप 10 तारीख से इनको क्या दे सकते हो, ज्वाइनिंग दे सकते हो। बीकानेर निर्देशालय ने जो जारी किया था उस हिसाब से कि आप इनको 10 तारीख से ज्वाइनिंग के क्या कर सकते हो, आदेश कर सकते हो। ज्वाइन करवाने के आदेश करने ही पड़ते हैं। काउंसलिंग होने के बाद ज्वाइन करवाने के आदेश करने ही पड़ते हैं। तो अब आप सोचो कि आचार संहिता तो आज लग गई कि जिस दिन चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो जाती है उसी समय से आचार संहिता लग जाती है, तो आचार संहिता पहले लग गई, तो ये 10 तारीख को कैसे भी डिक्लेयर होंगे। तो ये अपने दिमाग में नहीं रखना है कि आचार संहिता लग गई, अब हमारी रिजल्ट का क्या होगा, तो ये आप लोगों को विचार नहीं करना है। सेकंड ग्रेड के रिजल्ट आएंगे, बाकी विषयों के लमसम रिजल्ट आ चुके हैं। सेकंड ग्रेड के रिजल्ट थोड़ी कम चल रहे हैं, तो उनके रिजल्ट जरूर आएंगे, उनकी काउंसलिंग होगी। कुछ हद तक ऐसा है, गवर्नमेंट का यही मानस बना हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आचार संहिता में ही आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। बात करें इनके नोटिफिकेशन की, जो अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहता है वो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करता है दोस्तों। बिल्कुल आपको इनको बेसब्री से इनके नोटिफिकेशन का इंतजार था, लेकिन नहीं हो पाया, तो आप लोगों को हताश होने की जरूरत नहीं है। क्या हताश होने की जरूरत नहीं है? अगर आपका शिक्षक बनना ही सपना है तो आप लोग, ये बात मैं पहले ही बता देता हूं कि इन तीनों वैकेंसियों की तैयारी करने के लिए, किसी भी वैकेंसी को पकड़ लो, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। इनका इतना सिलेबस है कि उनके लिए हमें 12 महीने का टाइम कम से कम चाहिए।
तो क्यों ना हम आज से ही इनकी तैयारी शुरू कर दें। जब इनका नोटिफिकेशन जारी होगा तब होता होता रहेगा, हमें क्या करना है, इनकी तैयारी शुरू करनी है। आप ये अपने दिमाग से निकाल देना, ये जरूर आएंगे, चाहे 2 दिन बाद में आए, यानी आचार संहिता हटने के बाद इनका नोटिफिकेशन जरूर जारी होगा। 7 लाख अभ्यर्थी इस रिट भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं कि रिट पात्रता होगी और हम इसका एग्जाम देंगे, इसका नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपने अभी से इनके नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहोगे कि कब जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो ये आपकी गलत थ्योरी होगी। इससे शिक्षक बनने में आपको बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। कब आएगा, आने दीजिए, हमें आज से ही तैयारी करनी, क्या करनी है, शुरू करनी है। 12 महीने, 6 महीने, 2 महीने, कितने दिन भी बाद भी नोटिफिकेशन आए, मैं पहले से ही क्या रहूंगा, तैयार रहूंगा। मैं पहले से ही अपनी तैयारी क्या रखूंगा, पूर्ण रखूंगा। अगर इस प्रकार के विचार आप अपने दिमाग में लेकर आओगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बढ़िया तरीके से आप क्या कीजिए, अपना शेड्यूल सेट कीजिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हमें बार बार रिवीजन करने पर, रिवीजन करेंगे तो ही वो हमारे दिमाग में बैठते हैं, जैसे टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी, जीके का कुछ पार्ट है। तो ये क्या होते हैं, इनको हमें पहले से ही तैयार कर लेंगे तो इनको, और ये एक एग्जाम के अंदर इनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। बच्चे इनको तैयार नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो क्या हो जाते हैं, एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। साइंस के विद्यार्थी बिल्कुल जीके को लिए तैयार हो जाए, साइको, टीचिंग मेथड तैयार कर लो, आपका फाइनल सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता आपको। एक शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड तैयार कर लिए, कोई किसी भी भर्ती परीक्षा में आपको नहीं रोक सकता। आज आप तीनों भर्तियों की तैयारी कर सकते हो, लेकिन जब इनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो एक की ही तैयारी होगी, और वो भी तैयारी क्या होगी, कमजोर होगी। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर हम स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तो इस कंपटीशन को हम पार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलग से स्मार्ट स्टडी करनी ही पड़ेगी। अपना औरों से हटकर हमें अपना शेड्यूल सेट करना होगा, जिस वजह से ही हम क्या हो पाएंगे, क्लियर हो पाएंगे। तो नोटिफिकेशन का छोड़िए, आचार संहिता लग गई तो लगने दीजिए। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, उनको अपना काम करने दीजिए। आपको वोट डालने जाना है, जिस जहाँ कहीं भी आपका मन करे, आपकी आत्मा कहे वहीं पर वोट डाल दो। बाकी आप लग जाओ तैयारी के कि मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि कब भर्ती परीक्षा होगी, कब उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, कब उसका पेपर करवाया जाएगा। नहीं, अगर आपका शिक्षक बनने के अलावा ये सोचते हो कि हाँ मुझे तो नौकरी लगना है, तो बहुत सारी भर्तियां भाई, पशु परिचारक, भर्ती आ रही है। मदरसा बोर्ड में भर्ती आई है। कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती आई है। यानी बहुत सारी भर्तियों में नोटिफिकेशन इस अक्टूबर महीने में जारी हुए, जिनमें हम क्या हो सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये नहीं है, ये बात सोचकर अपने आप को पीछे मत करो कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हो, हम तो तैयारी किस आधार पर करें। नहीं रे, हमें शिक्षक बनना है तो आधार ही है, हमें क्या करना है, तैयारी को शुरू कर देना है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में आप इनकी तैयारी करके आप क्या कर दोगे, आप सिलेक्शन ले लोगे। नहीं होगा, उसके लिए आपको अलग से कुछ टाइम तक मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आप लोगों को अभी से मेहनत करने, अपनी तैयारी में जुट जाना है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद आपके दिमाग में इस प्रकार की आगे की भर्तियां तो आएंगी नहीं, तो हम किस चीज की तैयारी करें। नहीं, अभी से लग जाओ भाई, इस जो आगामी भर्ती है उसकी तैयारी करने अभी लग जाओ, ताकि आपके सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाए। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर कर देना। सेकंड ग्रेड की बात हमने पहले भी चर्चा करके, इसके रिजल्ट भी आएंगे, काउंसलिंग भी होगी, आचार संहिता में इनकी पोस्टिंग भी होगी। संभावित है, ये चीज संभावना पे चल रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एकदम गहलोत साहब का फोन आया कि नहीं आप ऐसा वीडियो बना दो कि इस प्रकार के होंगे, लेकिन नहीं, इनके जो संभावित, इनसे जब बात की जा रही है
जो नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, इनकी जो गाइडलाइन है उनको देखकर, इनके कार्य करने की प्रगति को देखकर हम इस चीज के बारे में बता रहे हैं। ये चीज संभावना पे टिकी है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद मत हारिए, आप जरूर सफल होंगे। अभी से लग जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसी प्रकार के वीडियो, भर्तियों से संबंधित जो वीडियो वो मिलते रहेंगे। अगर सेकंड ग्रेड, रेड, फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अन्य कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, तो जनरल साइंस के जो जनरल साइंस है उसके वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।